तो दोस्तों देश में अब चाइना के 59 ऐप्स पर पाबंदी लग चुकी है और गूगल प्ले से टिकटॉक तो हट भी चुका है और बाकी ऐप्स भी बहुत ही जल्द गूगल पे पर आपको नहीं मिलेंगी। जहां एक तरफ भारत सरकार चीन को आर्थिक मोर्चे पर घेरने की कोशिश कर रही है, तो वहीं लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा पर भारतीय सेना ने चीन को शिकस्त देने के लिए हलचल तेज कर दी है। दरअसल सीमा पर चल रहे तनाव के बीच भारत और चाइना के मिलिट्री ऑफिसर्स एक बार फिर से मुलाकात करेंगे। 15 जून को गलवान घाटी में हुई झड़प के बाद यह दोनों देशों के बीच तीसरी मुलाकात होगी, जिसमें सैन्य तनाव को कम करने के लिए चर्चा होगी। वहीं भारतीय सेना के आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि 14 कॉर्प्स कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल हरेंद्र सिंह और चाइना के लियू लेन के बीच ये मीटिंग होगी। इस मीटिंग से यह मुद्दा सुलझेगा या नहीं ये तो दूर की बात है, लेकिन गलवान घाटी में पीपल्स लिबरेशन आर्मी ने अपनी स्थिति मजबूत की है। उसे देखते हुए भारतीय सेना ने भी T-90 टैंक को गलवान जिले में तैनात करने का फैसला लिया है। इतना ही नहीं, अब भारत ने T-90 टैंक पूरी सीमा पर तैनात कर दिए हैं, तो वहीं चीनी सेना अब भारत से सौदे पर उतर आई है। हालांकि भारत ने अब साफ कह दिया है कि इंडियन आर्मी लद्दाख से 1 इंच भी पीछे नहीं हटेगी। वहीं दोस्तों पूर्वी लद्दाख में तनातनी के बीच हिंद महासागर में चीन की नापाक हरकत पर नजर रखने के लिए भारतीय नौसेना को हाई अलर्ट पर रखा गया है। नौसेना के जंगी जहाजों ने चीन की गतिविधियों पर निगरानी बढ़ा दी है और सूत्रों ने बताया कि हिंद महासागर में चीन को रोकने के लिए भारतीय नौसेना ने अमेरिकी और जापान की नौसेनाओं के साथ सुरक्षा सहयोग बढ़ा दिया है। वहीं नौसेना ने जापान की नौसेना मैरीटाइम सेल्फ डिफेंस फोर्स के साथ हिंद महासागर में शनिवार से युद्ध अभ्यास शुरू कर दिया है। युद्ध अभ्यास में भारतीय नौसेना की INS राणा और INS कुलिस ने हिस्सा लिया। वहीं जापान की नौसेना की ओर से JS काशिमा और JS शिमायुक्ति ने भागीदारी की। समुद्र में यह युद्धाभ्यास उस जगह हुआ जहां चीन की घातक पनडुब्बियों और जहाजों को अक्सर देखा गया है। इस युद्धाभ्यास का मकसद पूर्वी लद्दाख में चीन की जारी गतिरोध और दक्षिण चीन सागर के साथ साथ प्रशांत क्षेत्र में चीनी नौसेना के आक्रामक रवैये को देखते हुए किया गया है। वहीं सूत्रों ने बताया कि इस युद्धाभ्यास का मकसद दो देशों की नौसेनाओं के बीच आंतरिक सहयोग को बढ़ाना है। गलवान घाटी में खूनी संघर्ष के 2 हफ्ते बाद भी पेट्रोल पॉइंट 14 पर तनाव बरकरार है। सहमति के बाद चीन सैनिक पीछे हटे, लेकिन 28 जून की सैटेलाइट तस्वीरों में उनकी गाड़ियां, उपकरण और कैंप वहीं देखे गए हैं। चीन भिड़ंत के 2 दिन बाद 17 जून से ही गलवान नदी के पास सैन्य तैनाती बढ़ा रहा था। हालांकि भारत की बड़ी मोर्चाबंदी से उसे सीधी चुनौती मिली और सूत्रों का कहना है कि भारत द्वारा तेजी से ढांचागत निर्माण करने और सैन्य तैनाती के बाद चीन भी निश्चित नहीं है। वही वजह है कि चीन अड़ियल रुख दिखाना चाहता है। वहीं चीन अब पहले भी वादा निभाने में दोगुनी चाल चल चुका है। यही वजह है कि भारतीय सेना ने सैनिकों और सैन्य साजो सामान की तैनाती में कमी नहीं की है। वहीं सूत्रों का कहना है कि वाहनों और कैंपों को LAC से हटाने में चीन को समय लग सकता है। 25 जून को वरिष्ठ सैन्य अफसरों की बातचीत के बाद चीन ने पीछे हटना शुरू किया था। इसके चलते भारत ने भी कोई कार्रवाई नहीं की है। तो दोस्तों आपका क्या मानना है, आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।